नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारा YouTube चैनल जीके भाई पनोड़ा में हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है संविधान संशोधन। हम भारत के जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का जिक्र करने वाले हैं। बिल्कुल हम गहराई से ही करेंगे। बिल्कुल हम आपके हर एग्जाम के लिए, इंडिया के विद्यार्थियों के हर एग्जाम के लिए 2 नंबर पक्के करने वाले हैं। ओके साथियों, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, भारतीय संविधान संशोधन। ओके, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो साथियों, हम टोटली ये जिक्र करेंगे संविधान संशोधन का, उनके डेट के बारे में, कब हुए थे, क्या किस किस संविधान में क्या कुछ हुआ था, टोटली जिक्र करने वाले हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। कोशिश करेंगे कि जितने संविधान संशोधन है वो आज एक ही वीडियो में करवाए जाएं, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 2 वीडियो बन जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में बता देता हूं कि जो भारतीय संविधान का जो जिक्र है वो भाग 20 में रहेगा। जो इनका है वो भाग ये 20 के अंदर है, आपको बता दूं। और साथियों, आपका जो ये इनका अनुच्छेद रहेगा साथियों, वो क्या है, 368 368 अनुच्छेद में ये जिक्र है। और साथियों, जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में, वो कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, वो बता दूं साथियों। ये जो स्रोत है वो लिया गया है, किससे लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। किसे साथियों, बता दूं आपको, जो देश है वो क्या रहेगा, दक्षिण अफ्रीका से। ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, जरूरी है। ये लिए थे, ये प्रक्रिया मतलब यहाँ लिख देता हूं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया ये साथियों किस देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है साथियों, 3 बातें याद रखनी है। भाग 20 में है और अनुच्छेद जो रहेगा भारतीय संविधान संशोधन का वो 368 रहेगा। और ये किस देश से लिए, दक्षिण अफ्रीका से ये लिए गए हैं। अब मैं बात शुरुआत करना चाहूंगा साथियों। सबसे पहले संविधान नंबर 1 की जिक्र करेंगे हम। संविधान संशोधन 1 की बात करेंगे साथियों, तो संशोधन नंबर एक जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले वो हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है साथियों, कब ये हुआ था, संविधान संशोधन किया गया 1951 में। और इसमें साथियों 2 बातें की गई थी। एक तो क्योंकि मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, और जो संविधान संशोधन 1 था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ओके साथियों, 9वीं अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया। और साथियों क्या हुआ, इसके साथ में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, और इसके साथ क्या हुआ, भूमि सुधार व्यवस्था को भी शामिल किया गया, भूमि सुधार व्यवस्था। ये 2 बातें साथियों क्या है, संविधान 1 में हुई थी। ओके, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में पहले संशोधन में, और भूमि सुधार व्यवस्था का वर्णन किया गया। ठीक है साथियों, इसके बाद में बात करता हूं, क्योंकि हम जो करने वाले हैं साथियों, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन ही करेंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं बात करूंगा इसके बाद में संविधान नंबर 7वें संशोधन की। ये यहाँ पे संशोधन नंबर रहेंगे, बिल्कुल आपको ये गहराई से किया जाए साथियों। बंदे रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को इग्नोर मत करना, इस वीडियो को शेयर भी करना। 1956 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था साथियों, वो कब हुआ था, 1956 के अंदर हुआ था। इसमें क्या आया था, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है साथियों, इसमें क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना था इसमें। ठीक है साथियों, ये पुनर्गठन, क्योंकि शुरुआत में जब संविधान भारत हमारा आजाद हुआ था, संविधान बना था, उससे पहले केवल हमारे भारत में कितने राज्य थे, 14 ही राज्य थे। ठीक है साथियों, और क्या किया गया, 1 या 2, मतलब 1 या 2, यानी 1 या 2 राज्यों
के लिए एक ही न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है साथियों, एक ही न्यायालय की क्या की गई, न्यायालय की व्यवस्था की गई। दो राज्यों के एक न्यायालय हो सकता है, ऐसा संविधान संशोधन 7 में हुआ था, व्यवस्था की गई। ओके साथियों, भी अलग अलग होना जरूरी नहीं है, अगर कमी है तो मतलब दो का भी एक न्यायालय बनाया जा सकता है। ये चीजें इसमें हुई थी संविधान नंबर 7 के अंदर साथियों। और उसमें जो बता दूं आपको कि जो आयोग था ना, पुनर्गठन आयोग था, वो आयोग का जिक्र की जाए भी, राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना था, और वो एक फजल अली आयोग, इसमें क्या था नोट में लिखो आप, उसमें फजल अली आयोग, मतलब जो फजल अली आयोग था उसकी सिफारिश से क्या हुआ था, ये राज्य आयोग हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ये फजल फजल अली आयोग है, इससे संबंधित है, किससे, 7 नंबर संविधान संशोधन से। ये ठीक है साथियों। इसके बाद में मैं अगर बात करूं साथियों, तो 13वां संविधान संशोधन, 13वां जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे तो, संविधान संशोधन 13वां हुआ था साथियों। तो 13वां संशोधन ये 1962 में हुआ था। 1962 में इसमें केवल एक ही बात की गई थी कि नागालैंड को, ठीक है साथियों, नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है साथियों, इसमें नागालैंड को क्या हुआ, राज्य का दर्जा मिला था, किसमें, 13वें संविधान संशोधन में 1962 के अंदर। ठीक है साथियों, इसके बाद अगर बात करूं तो मैं संविधान नंबर 21 की, ठीक है साथियों, इसके बाद में संविधान नंबर 21, संविधान नंबर 21 साथियों 1967 में ये हुआ था, 1967 के अंदर। और इसकी जो बातें इसमें क्या हुआ था वो हम बताएंगे आपको। इसमें साथियों बता दूं आपको, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, संविधान 21 में क्या हुआ, सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। ठीक है साथियों, 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, क्योंकि साथियों मूल संविधान के अंदर 14 ही भाषाएं थी। आज हमारे संविधान में जो स्वीकृत भाषाएं हैं वो 22 हैं, 22 लैंग्वेज हैं, और ये 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। आपको टोटली बाकी जो 8 भाषाएं बची है वो बताई जाएगी किस संविधान में जोड़ी गई थी, आप बने रहे हमारे साथ। तो 21वां संविधान संशोधन था साथियों, वो 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। ओके साथियों, इसके बाद में मैं किसके बाद अगर बात करूं, जो 30वां संविधान संशोधन था वो देखिए साथियों, ये साथियों 1973 के अंदर हुआ था 30वां संविधान संशोधन। देखिए 73 के अंदर इसमें क्या हुआ, लोकसभा की जो 525 सीटों को बढ़ाकर क्या किया, 545 कर दी थी। 1973 के अंदर क्या किया गया, जो लोकसभा की साथियों 525 सीटें थी, 525 सीटें, लोकसभा की 525 सीटों को बढ़ाकर क्या कर दिया साथियों, बढ़ाकर आपको पता ही है 545 कर दी गई थी। ठीक है साथियों, इसमें क्या हुआ, 30वां संविधान संशोधन में 1973 में लोकसभा की जो 525 सीटें थी, 525 सीटों को बढ़ाकर 545 कर दिया। ठीक है साथियों, आप याद रखना ये। इसके बाद में इसी में और बताऊं तो आपको, तो जो 543 सीटें चुनाव कर दी थी होता ना, तो 2 सीटें एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, ये तो पता ही आपको, 543 सीटों पे चुनाव होता है और 2 सीटें वो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन की क्या करता है, इनको निर्धारित करता है। ठीक है साथियों, करता है। इसके बाद में साथियों अगर बात करें 36 नंबर यानी 36 संविधान संशोधन को आप देखिए, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, 36 संविधान संशोधन ये हुआ था साथियों 1975 के अंदर।
1975 के अंदर। इसमें क्या हुआ साथियों, सिक्किम राज्य को क्या हुआ, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। ओके साथियों, इसके बाद में ये बता दिए मैंने आपको कितने हमारे हो गए, 2 4 6 संविधान हमने कर लिए हैं। हम इनको रेज करना चाहूँगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके साथियों, इसके बाद हम करेंगे जो लघु संविधान है 42 नंबर जो है। इसके बाद देखिए बाकी संविधान हम करते हैं साथियों, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक भी चीज आज नहीं छोड़ने वाले हैं संविधान संशोधन की। बिल्कुल आपके 2 क्वेश्चन संविधान संशोधन से पूछे ही जाते हैं, आपको वो याद रखना है। 368 नंबर अनुच्छेद होता है और भाग नंबर 20 होता है। और ये जो प्रक्रिया ली गई थी वो किस देश से ली गई थी साथियों, दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी, साउथ अफ्रीका से। ओके, अब मैं बात करता हूँ साथियों संविधान, यहाँ लिख देता हूँ संशोधन, आपको दिखाई दे रहा होगा संशोधन नंबर, ये यहाँ पे संशोधन नंबर रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ साथियों 42 नंबर। इसको क्या कहते हैं साथियों, ये 42वां संविधान संशोधन साथियों हुआ था 1976 में। कब हुआ था ये, 1976 में, ठीक है ना। ये संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ था। और इस संविधान को जो 42वीं, आपको बता दूं साथियों, याद रखना आपको 42वें संविधान संशोधन को, 42वें संशोधन को क्या कहते हैं, संशोधन को लघु संविधान क्या कहते हैं साथियों, लघु या मिनी संविधान कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। संशोधन नंबर 42 को क्या कहते हैं, लघु या मिनी संविधान भी कहते हैं, एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। हम सारी बातों का जिक्र करेंगे क्योंकि बहुत सारे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत बदलाव हुए थे, हम सभी का जिक्र करेंगे साथियों। इसके बाद में देखिए साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसकी थी ना, उसमें क्या था, मूल कर्तव्य साथियों उनको 51 अनुच्छेद में जोड़े गए थे। और प्रस्तावना में, सबसे पहली बात बता दूं, प्रस्तावना में पहली बात तो ये होगी संविधान कहते हैं, दूसरी बात में क्या करेंगे हम, प्रस्तावना में, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़े गए, 3 शब्द नए जोड़े गए। एक तो ये बात खास होगी साथियों, एक इसको क्या कहते हैं, मिनी संविधान या लघु संविधान। एक साथियों कहा था इसमें जोड़ा गया थे समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता जोड़ा शब्द जोड़ा गया था। और साथियों एक अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ओके साथियों, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, शब्दों को जोड़ा गया। ओके साथियों, ये बात याद रखनी है आपको कि संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द थे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता को। ठीक है साथियों, इसके बाद में बताऊं आपको एक शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल। देखिए साथियों, शिक्षा, तीसरी जो बात थी साथियों इसकी क्या थी बता दूं आपको, शिक्षा टोटली 82 से कितना टाइम लगे सर साथियों, तो सब कुछ बिल्कुल सही है। शिक्षा वन और क्या है, शिक्षा वन, वन्य जीव, नापतोल। ओके, वन्य जीव, नापतोल, इन सबको क्या किया गया राज्य सूची से साथियों, आदि शब्दों को, इवन को आदि शब्दों को क्या किया गया, आदि शब्दों को साथियों क्या किया गया था, आदि शब्दों को राज्य
सूची से हटाकर राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में, ठीक साथियों, समवर्ती सूची में क्या किया गया, समवर्ती सूची में इसको जोड़ा गया, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है साथियों, शिक्षा, वन, वन्यजीव, नापतोल आदि शब्दों को राज्य सूची हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ये भी संविधान 42 में हुआ था, तभी तो इसको लघु संविधान कहते हैं साथियों, तभी तो इसको क्या कहते हैं, मिनी संविधान या लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि बहुत बदलाव हुए थे संविधान के अंदर, इस संविधान संशोधन में। इसके बाद साथियों बता दूं आपको, संसद और विधानमंडल की जो कोरम व्यवस्था थी ना, संसद और विधान, आपको सभी को राइट डाउन करना साथियों, आप लिखते जाइए साथ में। विधानमंडल में कोरम, साथियों विधानमंडल में क्या किया गया, कोरम की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। कोरम व्यवस्था को विधानमंडल में कोरम व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया था। कोरम व्यवस्था को क्या कर दिया साथियों, समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। ये भी इसका मेन पॉइंट है संविधान नंबर 42 का। ठीक है साथियों, इसके बाद अगर बात करूं, बताया गया है और इसमें जो बात थी साथियों, एक और इसके जो रिलेटेड थी इसमें, क्योंकि जो कोरम व्यवस्था के अंदर ना, मतलब कि कोरम को क्या कहा जाता है, गणपूर्ति भी कहा जाता है। कोरम को एक और बता दूं, कोरम को गणपूर्ति, ये याद रखना आपको, कोरम को गणपूर्ति भी कहा जाता है। ओके साथियों, गणपूर्ति भी कहा जाता है। और भी हम बात करेंगे साथियों, जो मूल कर्तव्य थे ना, इसमें क्या हुआ कि मूल जो कर्तव्य थे उनको भाग 4A में क्या अनुच्छेद में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों का स्थान मतलब बदल दिया गया था, उसमें 10 मूल कर्तव्य थे। देखिए, मूल कर्तव्यों को साथियों, मूल कर्तव्यों को क्या किया, भाग 4A से क्या अनुच्छेद में जोड़ गए। भाग क्या था, भाग 4A या क्या से 51 में जोड़े गए थे। ओके साथियों, मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर भारत के हर नागरिक के लिए। ठीक है साथियों, तो इसमें शायद ये 42 संविधान में इतनी बातें थी। और आगे हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो देखिए आप, आगे हम करेंगे 44वां संविधान संशोधन। ओके साथियों, क्योंकि ये बड़ा हो गया था तो शायद नीचे आपको दिखाई, चलो लिख ही देता हूँ। 44वां संविधान संशोधन भी बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा रहेगा साथियों, तो हम इरेज कर देते हैं इसको। आगे देखिए, आपने शायद राइट कर लिया होगा या रोक लीजिए वीडियो को। अब आगे देखिए साथियों, हम 44 नंबर संविधान संशोधन करेंगे। नंबर देखिए साथियों, 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था। 44 नंबर, ओके साथियों, हमारा संविधान संशोधन 44 ये आपका 1978 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था देखिए, इसमें लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को दोबारा से क्या कर दिया। इस संविधान संशोधन में एक तो खास बात ये थी, जो लोकसभा और विधानसभा का जो समय था ना साथियों, 6 वर्ष,
लोकसभा विधानसभा के 6 वर्ष 6 वर्ष के समय को 6 वर्ष के समय को हटाकर 5 वर्ष कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा साथियों, यहाँ पे 5 वर्ष कर दिया था किस सिद्धांत संशोधन में? 44 नंबर पे, ठीक है ना, 44 नंबर पे, ठीक है साथियों। 6 वर्ष का समय था उसको हटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। एक खास बात ये थी। और पता ही आपको वर्तमान में भी क्या है। और उसमें साथियों जब 5 वर्ष 6 वर्ष हटाकर 5 वर्ष के, तो उसमें पीएम कौन थे आप ध्यान रखना। इसी के साथ ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसमें जो पीएम आपके प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। और साथियों ये गैर कांग्रेसी थे। और भारत में गैर कांग्रेसी सरकार जो पहली बार बनी थी इंदिरा गांधी सरकार को हराकर ये गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी। और इनकी जो पार्टी थी साथियों पीएम की मर्जी वो थी जनता पार्टी। ओके, जनता पार्टी थी और गैर कांग्रेसी क्या थी? सरकार थी। आपको ये याद रखना है। पहली बार गैर कांग्रेसी पीएम बने थे ये मोरारजी देसाई। और उन्होंने आते ही क्या कर दिया? 6 वर्ष की समय को हटाकर 5 वर्ष कर दिया था। इसके बाद में अगर साथियों बात करूं कोरम व्यवस्था को दोबारा लागू कर दिया गया। एक बात ये भी बताई गई है कि इस संविधान संशोधन में कोरम व्यवस्था साथियों क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। कोरम व्यवस्था को लागू कर दिया था। क्या होता है साथियों कि 545 जो सदस्य होते हैं उसमें से अगर 55 अगर आपके 55 इसमें 55 सदस्य होंगे तो मतलब अगर उनकी बैठक होती है व्यवस्था, तो अगर 545 में से अगर 55 सदस्य हैं तो ही बैठक मान्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी अगर बैठक में क्या होगा? अगर बैठक में 55 सदस्य हैं तो बैठक क्या होगी साथियों? ये बैठक आपकी मान्य होगी। ओके, वरना कुछ अगर फैसला लिया जाएगा तो कुछ भी नहीं माना जाएगा। ठीक है साथियों, बैठक मान्य तभी होगी जब इसमें 55 सदस्य होंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद अगर बात करूं उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट है। और इसमें एक बात खास और थी साथियों कि आपातकाल के समय ये इस संविधान में किया गया भी आपातकाल जब होता है, आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छीना नहीं जा सकता। ओके साथियों, छीना नहीं जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है साथियों कि 44 संविधान संशोधन ये भी कर दिया गया कि जब आपातकाल अगर देश में लग जाता है तो उस समय हमसे भी अनुच्छेद 20 और 21 में जो भी है वो हमसे छीने नहीं जा सकते, जैसे मौलिक हमारे जो अधिकार होते हैं उनके बारे में। ठीक है साथियों, इसके बाद में साथियों बात करूं तो 52वां संविधान संशोधन। आगे देखिए आप 52वां संविधान संशोधन, ये हमारे संविधान संशोधन लिख रहा हूँ मैं, ये 1985 में हुए थे। और इसमें साथियों एक खास बात क्या थी, 1985 में ये लागू हुआ था, 1985 में संविधान संशोधन हुआ था। इसमें एक तो 10वीं अनुसूची, 10वीं है ना, हाँ 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है साथियों, इसमें एक और दल बदल संबंधी जो प्रावधान थे 10वीं अनुसूची, इसमें क्या किया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है साथियों, अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में 10वीं जोड़ी की। और दल बदल की क्या है कि दल बदल जो नेताओं ने बना रखी थी कि किसी पार्टी में जीत जाते हैं और जब कोई सरकार मतलब हार जाती है तो अपना जो इस्तीफा दे देती है दूसरी पार्टी शामिल रहना। दल बदल पर रोक लगाई गई। ठीक है ना साथियों, रोक लगाई गई। मतलब क्या हुआ
कि वैसे अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता है ना कोई, अगर मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ा जाता है तो वो अपनी मर्जी से किसी पार्टी को अपना वोट दे सकता है। अगर वो किसी पार्टी के थ्रू, किसी पार्टी थ्रू उस पार्टी का अगर निशान है, चिन्ह है, अगर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ता है तो वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेगा। अगर भाजपा की तरफ से लड़ता है तो भाजपा में ही रहेगा। मतलब ये मौना सिद्धांत था, इसमें 10वीं से जुड़ी गई थी और दल बदल पर रोक लगाई गई थी। दल बदल यही चीज है कि कोई भी नेता अगर किसी पार्टी के चिन्ह से और किसी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ता है तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। ओके, हम नेक्स्ट बात करेंगे साथियों 56वां संविधान संशोधन। ये देखिए 56 नंबर से करेंगे बात करूं तो साथियों ये 1987 1987 के अंदर 1987 में हुआ था ये। इसमें देखिए, इसमें अगर बता दूं साथियों कि जो गोवा था ना, गोवा गोवा को 25वें राज्य के रूप में दर्जा मिला था। गोवा को गोवा को गोवा को 25वें राज्य के रूप में दर्जा मिला। इसमें इतनी बात साथियों मिला था। गोवा 25वां राज्य बन गया था भारत का 1987 में। 56वां संविधान संशोधन था। और एक बात और बताई गई है कि गोवा के बाद 3 राज्य और बने थे, वो भी मैं आपको बता दूं कि 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। एक नोट में लिखा देता हूँ कि थोड़ा सा वो 1987 इसके बाद और बने थे, नोट में आप नोट लिख लेना, वैसे मत लिखना कि संविधान संशोधन हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। 2000 में, सन 2000 में क्या हुआ था भारत के अंदर, एक तो उत्तराखंड, एक झारखंड और एक क्या छत्तीसगढ़। क्या साथियों? छत्तीसगढ़ ये 3 राज्य बने थे। तीन राज्य नए बने थे। कब है? सन 2000 में। आपको याद रखना ये सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ 3 राज्य नए और बने थे गोवा के बाद। इसके बाद में साथियों बता दूं कि 2 जून 2014 में, एक और चलो बता ही देता हूँ आपको, जो नया नवगठित जो राज्य है भारत का, 2014 में कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना बना था। ठीक है साथियों, तेलंगाना, ठीक है। और ये जो 2014 में बना था नवगठित, और इसकी वैसे भी डेट दे रखी है, बता दूं आपको 2 जून। कब बना था ये? 2 जून को। ओके साथियों, 2 जून 2014 को ये तेलंगाना राज्य भी बना था। ठीक है साथियों। हाँ, ये 52 संविधान की, इसमें 56वें संविधान, इसमें क्या था 56वें संविधान संशोधन में क्या था? 19 में गोवा को 25वें राज्य के रूप में दर्जा मिला था। अब मैं बात करूंगा साथियों आगे 61वां, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में हुआ था साथियों। इसमें क्या किया गया था? इसमें एज को नीचे किया गया था, मतदाता की आयु। ठीक है साथियों, इसमें क्या किया गया? मतदाता कौन होता है? वोटर होता है। मतदाता की आयु है, आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ठीक है साथियों, 18 वर्ष कर दी थी। और ये 1961 में हुई थी। और 61 संविधान था 1979 में हुई थी। ठीक है, कर दी थी। ओके साथियों, ये भी याद रखना आपको। 61वां संविधान संशोधन और 1979 मतदाता की आयु को 21 वर्ष से हटाकर क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है साथियों, इसके बाद में देखिए 69वां, एक और कर देते हैं साथियों इसी पेज पर। देखिए 69वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था साथियों? 69वां संविधान संशोधन के अंदर आपको बता दूं ये 1991 में हुआ था। 1991 में। ठीक है साथियों, इसमें दिल्ली को क्या किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वीकार किया गया था। दिल्ली को
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में अपनाया गया। क्षेत्र के रूप में अपनाया गया। ओके साथियों, अपनाया गया था। ठीक है, ये हमारा कौन सा था? 69वां संविधान संशोधन था। और क्या नंबर? अब हम ये पेज इरेज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना चाहते हैं तो। बिल्कुल साथियों, हम टोटली संविधान संशोधन करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि सारे संविधान संशोधन आज करवाए जाए, दूसरी वीडियो क्या पता बनानी ना पड़े। ओके साथियों, तो संविधान संशोधन से हर बार हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। संविधान के साथियों को बता दूं कि हमारी पूरी संविधान की प्रक्रिया की जो वीडियो है हमारी वो डाली हुई है चैनल पे, आप देख लेना। ओके, इसके बाद मैं साथियों बता दूं कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 73वां संविधान संशोधन। ये साथियों को हुआ था 1992 के अंदर हुआ था। 1992 में तो हुआ था, लेकिन 93 में क्या हुआ? लागू हुआ था ये। ठीक है साथियों, 93 में जाकर पास हुआ था। 93 में पास हुआ था। लागू कब हुआ था? 1992 का है सीजन, लेकिन लागू कब हुआ था? नोट बता दूं आपको, ये 1993 में क्या हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। और क्या था साथियों इसमें क्या चीज थी? पंचायती राज से ये संबंधित था। और इसमें अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसमें क्या किया साथियों? अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत, नीति निर्देशक तत्वों के तहत क्या किया गया साथियों? पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई। तहत पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई। और साथियों बता दूं कि सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई थी। ठीक है साथियों, इसके बाद में जो बातें इसमें हुई थी, और इसमें 11वीं अनुसूची भी साथियों इसमें क्या है जोड़ी गई थी, और इनको जोड़ा गया था। पंचायती राज की जो बातें थी वो 11वीं अनुसूची में, आपको लिख देता हूँ यहाँ में, 11वीं अनुसूची में क्या किया गया था? 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ओके साथियों, जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और पंचायती राज में साथियों कि इसमें जो 33 में कितने विषय थे? विषय बता दूं आपको, विषय कितने थे? विषय 29 थे, विषय 29 थे। ओके, विषय 29 थे। हाँ, ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। और इसके बाद की बात करूँ साथियों, ये कार्य क्षेत्र 29 ही रहेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम ये मतलब पंचायती राज ये लोकल थी, ग्रामीण क्षेत्र पर थी ये, क्योंकि 73वां संविधान बाद में जो 74वां आया था वो देखिए 74वां संविधान संशोधन हम बात करेंगे। 74वां संशोधन ये 1993 में, ओके, ये आया था बाद में। और इसमें साथियों शहरी स्थानीय निकाय नगर परिषदों को वैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, इसमें क्या किया? इस संविधान में शहरी निकाय
शहरी निकाय और स्थानीय निकाय, सॉरी, नगर परिषद, स्थानीय निकाय और नगर परिषद, स्थानीय निकाय और नगर परिषद। ओके साथियों, नगर परिषद को वैधानिक दर्जा मिला था। क्या हुआ था? इनको वैधानिक दर्जा दिया गया था। नगर परिषदों को वैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है साथियों, मिला था, वैधानिक दर्जा मिला था नगर परिषद को भी। और इसमें क्या किया गया साथियों, ये तो 11वीं में जोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में क्या किया गया, इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। ओके साथियों, आगे देखिए। इसमें और तो कोई खास शायद बात नहीं है। और विषय क्षेत्र साथियों बता दो, इसमें भाग इसमें 9 रहेगा। और इसमें विषय तो जी ना, कार्य क्षेत्र था ना, जो कार्य क्षेत्र करते हैं, विषय कर लेते हैं, की बात है। कार्य क्षेत्र या विषय वो कितने रहेंगे इसमें? उसमें 29 थे ना, इसमें कितने रहेंगे साथियों? 18 रहेंगे, 18। ओके, 18 रहेंगे। कार्य क्षेत्र और विषय दो, इसमें 18 ये रहेंगे। ओके साथियों, इसके बाद की अगर बात करूं साथियों, 84वां संविधान देखिए। 74 के बाद हम कुछ शायद 74 के बाद शायद ये इम्पोर्टेंट, और बाकी देख लीजिए, बता देता हूँ आपको। 84 संविधान संशोधन देखिए। 84वां ये 84 नंबर साथियों, ये हुआ था आपका 2001 में। 2001 में हुआ था। और इसमें साथियों क्या कहा गया था? 2001 में ये कहा गया 545 सीटों को। क्या कहा गया इसमें? 545 सीटों को, जो लोकसभा की सीटें हैं ना साथियों, 545 सीटों को 2026 तक क्या है, 2026 तक बढ़ाया नहीं जा सकता। ये संविधान होता है, बढ़ा रहे थे लेकिन नहीं हुआ सा, बढ़ाया नहीं जा सकता। ओके, क्योंकि साथियों हरियाणा में जैसे विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 है ना, तो ये 90 सीटें 126 हो जाएंगी। कब हो जाएंगी? 2026 में। तो टोटली उसमें बदलाव होंगे, ये तभी संविधान था। 84वां 2001 में 45 सीटों को 2026 तक बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, ये 545 ही रहेंगी। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगर बताऊं आपको 86वां, इसमें देख साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 86वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये। 86वां देख साथियों, 86वां जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2002 में हुआ था, 2002 में। और इसमें क्या था? शिक्षा से संबंधित था। इसमें 1 से 14 वर्ष के 1 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। 1 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, जरूरी है। और अगर माता पिता कोई अगर पढ़ा नहीं रहा है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर वो मतलब अपने काम में उसको धकेल रहा है, मजदूरी के अंदर धकेल रहा है, तो वो कानूनी रूप से क्या है, वो गलत है और उन पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो 1 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, ये इस संविधान के द्वारा किया गया था। ठीक साथियों, इसमें 15 मिनट और 0 से 6 वर्ष के बीच पोषण शिक्षा की क्या व्यवस्था करी गई थी। आरंभ में क्या था? प्रतिवेदन संख्या 10 अनुच्छेद 51 के तहत है। ठीक है साथियों, तो इसमें ये मैन शिक्षा देना, अनिवार्य शिक्षा देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसका मैन था, आपको याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन और 2002। ओके साथियों, आप बंदे मेरे साथ में इतने मार्कर में सही डाल लेता हूँ थोड़ी।
आप बने रहे साथियों, मार्कर में हम थोड़ी सही डाल लेते हैं, आगे भी करने वाले हैं, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। अगला देखिए साथियों, मैं इरेज कर देता हूँ, अभी स्पेस नहीं है नीचे, हम आगे और भी करेंगे। पूरे आपको संविधान संशोधन करवाए जाएंगे 105 तक। 2021 में जो संविधान संशोधन हुआ था 105वां, वो भी करवाया जाएगा आपको, अपने लिए हमारे साथ देखिए। इसके बाद देखिए साथियों 86 के बाद में हम करने वाले हैं 91 संशोधन। देखिए साथियों 91 नंबर, ठीक है साथियों। 91 संशोधन में इसमें क्या रहेगा 2003, ये साथियों बना था 2003 में, 2003 में हुआ था संविधान संशोधन ये 91 नंबर। इसमें साथियों 15% जो केंद्र में मंत्री परिषद है उसमें 15% मंत्री बन सकते हैं, बस केवल यही था। केंद्र सरकार में क्या है, केंद्र सरकार में केवल 15% ही मंत्री बन सकते हैं, ये इसमें किया गया साथियों। 15% ही मंत्री बन सकते हैं, मतलब टोटली 100% नहीं बन सकते, क्योंकि फिर किस को मंत्री बनाया जाए। ओके साथियों, इसके बाद में 92 संविधान संशोधन देखिए आप, 92 नंबर सीट में, ये भी साथियों 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें क्या था साथियों, 3 भाषाएं, शायद 3 नहीं है सॉरी, इसमें सॉरी ये क्या 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोर्ड में इसको बोलेंगे हम। 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था संविधान में, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ओके साथियों, जोड़ा गया था, ठीक है। और वो भाषा कौन सी थी, इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, बोडोमेस, ठीक है साथियों, बोडोमेस। इसमें क्या था, एक बोडोमेस थी, बोडोमेस होगी ना, एक बोडो संथाली मैथिली, इससे क्या बन जाएगी, बोडो की, एक होगी इससे डोगरी, डो से डोगरी, ठीक है, डोगरी, और इससे मैथिली हो जाएगा, और साथियों इससे क्या हो जाएगी, संथाली। ये 4 भाषाएं 92 नंबर संविधान से जोड़ा गया था 2003 के अंदर। ओके साथियों, इसके बाद 3 जो भाषाएं और जोड़ी गई थी वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, हम बात करेंगे नेक्स्ट संविधान की, एक स्थानीय सहकारी समिति, ये तो नहीं था साथियों, 100वां। अब देखिए हम आगे करने वाले हैं 94 नंबर पे है, आगे देखिए साथियों 100 नंबर संविधान संशोधन। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है 100 से 100वां संविधान संशोधन साथियों रहेगा, वो होगा 2015 में। कब हुआ था, 2015 में हुआ था 100वां संविधान संशोधन, 100वां, ठीक है साथियों। इसमें बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था, समझौता हुआ था, बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था साथियों, बांग्लादेश के साथ जमीनी, आप बोल सकते हैं जमीनी सौदा हुआ था, जमीनी सौदा किया गया, सौदा हुआ था साथियों। जो 3 बीघा कॉरिडोर की जो जमीन थी, जो गांव थी उसके अंदर 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है ना, 3 बीघा कॉरिडोर में क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था, देखिए इसमें भारत ने 111 गांव सौंपे, ठीक है ना, इसमें 111 गांव भारत ने
भारत ने बांग्लादेश को सौंपे। ठीक है साथियों, बांग्लादेश को सौंपे, बांग्लादेश को सौंपे। यानी हमारे जो इंडिया के गांव थे 111 बांग्लादेश को सौंपे थे, और बांग्लादेश ने कितने सौंपे? 51 गांव साथियों सौंपे, और 51 गांव बांग्लादेश ने, 51 गांव बांग्लादेश ने भारत को सौंपे। ओके साथियों, भारत को सौंपे। ठीक है साथियों, ये हुआ था 51 गांव बांग्लादेश ने भारत को सौंपे थे। इसके बाद की अगर बात करूं साथियों, 101 नंबर संविधान संशोधन देखिए आप। 101 नंबर साथियों संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। 2016 में हुआ था। और ये साथियों किससे संबंधित था? GST, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है ना, गुड्स वस्तु सेवा कर इसको बोलते हैं, हुआ था साथियों। और ये लागू कब हुआ था? GST लागू हुआ था। ओके साथियों, कब हुआ था? ये संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। लेकिन 1 जुलाई, आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2017 को असम राज्य से, सबसे पहले असम राज्य से शुरू हुआ था। ठीक है साथियों, तो और ये बता दूं साथियों कि ये अप्रत्यक्ष कर था ये GST असम राज्य से शुरू किया गया। 1 को जैसे शुरू हुआ था। ठीक है साथियों, इसके बाद में आप देखिए, आपको बताऊं कि 101 हो गया ना हमारा। इसके बाद में देखिए साथियों, हम करने वाले हैं 102वां साथियों बता। इसमें देखिए हम, क्योंकि ये करंट के हैं, ये ना करंट के हम टोटली करने वाले हैं। ये साथियों हुआ था 2018 के अंदर। कब हुआ था साथियों? 2018 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। ठीक है साथियों, इसमें क्या हुआ था? इस संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को साथियों क्या हुआ था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक क्या मिलता? संवैधानिक दर्जा मिला था। ओके साथियों, संवैधानिक क्या हुआ था? संवैधानिक दर्जा मिला था। ओके साथियों, इसे क्या हुआ था? 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था इसमें। और साथियों जो अनुच्छेद जो था ना इससे संबंधित, अनुच्छेद किसमें? ये 338 में। अनुच्छेद जो इसका रहेगा साथियों बता दूं, 338 नंबर। अनुच्छेद कितना रहेगा साथियों? अनुच्छेद रहेगा आपका 338 नंबर। ठीक है ना, अनुच्छेद रहेगा 338, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब। ठीक है साथियों, इसमें देखिए। और इसके बाद की बात को साथियों 103 नंबर यहाँ और लिख देता हूँ, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। 103 नंबर में क्या हुआ साथियों? 2019 में ये हुआ था। ये करंट के हैं साथियों, बिल्कुल आपको करने हैं जो मैं क्या। इसमें EWS सिर्फ आपको एक याद रखना है, और EWS को कितना परसेंट? इसमें 10%। EWS जो सामान्य EWS को इसमें साथियों 10% आरक्षण दिया गया था। और आरक्षण दिया गया था जो साथियों, मतलब क्या हुआ? दिया गया था, इसमें खास बात क्या है? क्या था कि जो सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग लोग हैं, तो उनके लिए 10%। सामान्य वर्ग हैं वो जनरल कास्ट से हैं, लेकिन उनको 10% आरक्षण है अगर वो आर्थिक रूप से क्या है? अगर पिछड़े गए हैं तो। ओके साथियों, हमारे 2 और बचते हैं। 103 तक कर लिया हमने, मैं आगे करवाने वाला हूँ। आगे देखिए हमारा 104 नंबर और 105 नंबर। ओके साथियों, आप जाइए कहीं मत, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है साथियों। 2 या 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 104 नंबर साथियों क्या है? 104 नंबर सिद्धांत था वो 2000 किस में हुआ था? 2020 में हुआ था। 2020 में हुआ था। अभी लेटेस्ट ये हुआ था। लोकसभा राज्यसभा में 80 राष्ट्रीय सामुदायिक आरक्षण। ठीक है साथियों, लोकसभा व राज्यसभा में इसमें क्या हुआ था? लोकसभा व राज्यसभा। ओके साथियों, लोकसभा व राज्यसभा में जो अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति के लोगों की जो उम्र थी ना वो 70 से 80 कर दी गई थी शायद। हाँ, आरक्षण को 70 से 80 वर्ष कर दिया था। समुदाय के जनजाति के समुदाय के लोगों के लिए क्या कर दिया साथियों, लोगों के लिए बता दूं आपको, लोगों के लिए क्या कर दिया गया था, जो आयु था ना, आयु एज 70 से 80 वर्ष कर दिया, 70 से 80 वर्ष कर दिया गया था, 80 वर्ष कर दिया गया था। ये साथियों संविधान संशोधन 104 नंबर था। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, जो लोक स्वराज्य में अनुसूचित के जो समुदाय के लोग थे उनके लिए उम्र का इसमें किया गया था। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगर बात करूं 105 नंबर संविधान साथी हमारा लास्ट रहेगा। 105 नंबर हमारा ये बिल्कुल ही नया है, आपको बता दूं ये 2021 में संविधान संशोधन हुआ था। 2021 में राज्यों को ओबीसी, ठीक है साथियों, इसमें क्या होगा, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया, ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया, सूची बनाने का अधिकार दिया गया था। जो साथियों सहकारिता जो मंत्री हैं, ठीक है ना, कानून ये मंत्री है ना, हाँ, जो इन्होंने किया था, जिनका नाम मैं बताता हूँ आपको, वीरेंद्र कुमार जी हैं, सहकारिता मंत्री है इंडिया के, वीरेंद्र कुमार। ठीक है साथियों, अभी भी हैं और आपको याद रखना है, इन्होंने ये पेश की थी, इसकी रिपोर्ट पेश की थी, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया था इसमें। तो साथियों ये हमारे कितने थे, हमने टोटली जिक्र किया था संविधान संशोधन का। इसमें भी इसका भाग जो संविधान का 20वां रहता है, 368 नंबर अनुच्छेद रहता है। ओके साथियों, और ये जो संविधान संशोधन का जो स्रोत थे वो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए थे। टोटली बातें हमने की और महत्वपूर्ण संविधान की। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला संविधान संशोधन से। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।